नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां चमक है, शोहरत है, पैसे की ताकत है और सफलता का वो रूप है जिसे लोग दूर से देखकर आकर्षित होते हैं। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छिपा होता है और उसी अंधेरे को उजागर करती है पाउलो कोएल्हो की प्रसिद्ध पुस्तक द विनर स्टैंड्स अलोन। ये केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि आधुनिक समाज की महत्वाकांक्षा, अकेलेपन और खोखली सफलता का एक गहरा विश्लेषण है। ये कहानी हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन अंत में अक्सर वही अकेला खड़ा रह जाता है जिसने जीत हासिल की होती है। इस कहानी का केंद्र है इगोर नाम का एक व्यक्ति जो बाहरी रूप से सफल है, अमीर है, शक्तिशाली है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जो उसे चैन से जीने नहीं देता। वो अपनी पत्नी को खो चुका है और वो इस खोने को स्वीकार नहीं कर पाता। वो अपने मन में एक अजीब सा विश्वास बना लेता है कि उसे अपने प्यार को वापस पाने के लिए एक खास तरह का बलिदान करना होगा। और इसी विश्वास के साथ उसकी यात्रा शुरू होती है, जो धीरे धीरे उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। इगोर के लिए प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका है। वो अपने आप को ये समझा चुका है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो प्यार के लिए कर रहा है, लेकिन उसके इस जुनून के पीछे एक गहरी असुरक्षा और नियंत्रण की इच्छा छिपी हुई है। वो अपने दर्द को समझने के बजाय उसे सही ठहराने की कोशिश करता है, और यही कोशिश उसे एक ऐसी दिशा में ले जाती है जहां उसकी सोच और उसके कर्म के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। ये कहानी हमें कान फिल्म फेस्टिवल की उस चमकदार दुनिया में ले जाती है जहां दुनिया भर के लोग आते हैं सफलता दिखाने के लिए, नाम कमाने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। यहाँ अभिनेता हैं, मॉडल हैं, निर्माता हैं और वे लोग भी हैं जो केवल इस दुनिया का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं। हर कोई यहाँ कुछ पाने आया है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि वे वास्तव में क्या खो रहे हैं। इस भीड़ के बीच कई और पात्र भी हैं जो अपने अपने संघर्षों के साथ इस दुनिया में चल रहे हैं। एक युवा अभिनेत्री है जो अपने करियर को बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वो मानती है कि सफलता ही उसकी पहचान है और वो अपने सपनों को पाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक से समझौता करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही रास्ता है इस दुनिया में जगह बनाने का। एक फैशन डिजाइनर है जो अपने काम में डूबा हुआ है, जो दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन उसके भीतर भी एक डर है कि कहीं वो इस दौड़ में पीछे ना रह जाए। वो हर समय इस चिंता में जीता है कि लोग उसे भूल ना जाएं, और यही डर उसे लगातार काम करने के लिए मजबूर करता है, चाहे उसकी अपनी शांति क्यों न छिन जाए। एक पत्रकार है जो इस पूरी दुनिया को बाहर से देख रहा है। वो इन सभी लोगों की कहानियों को समझने की कोशिश कर रहा है। वो ये देख रहा है कि कैसे लोग सफलता के पीछे भागते भागते अपने असली अस्तित्व से दूर हो जाते हैं, और कैसे ये चमकदार दुनिया लोगों को भीतर से खाली कर देती है। और यही समझ उसे इस कहानी के भीतर एक अलग दृष्टिकोण देती है। इन सभी कहानियों के बीच इगोर की कहानी धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। उसका जुनून उसे ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है जो सामान्य सोच से परे है। वो अपने मन में ये विश्वास बनाए रखता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, कि वो एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, और यही विश्वास उसे अपने कार्यों को सही ठहराने की शक्ति देता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सफलता वास्तव में हमें खुश करती है, या वो हमें और अधिक अकेला बना देती है। क्या हम जो चाहते हैं उसे पाने के बाद वास्तव में संतुष्ट हो जाते हैं, या हम एक नए खालीपन में गिर जाते हैं जहां हमें समझ ही नहीं आता कि अब हमें क्या चाहिए। और यही प्रश्न इस कहानी की आत्मा बन जाता है। अब जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, हम इगोर के मन की गहराइयों में उतरेंगे। हम देखेंगे कि उसका जुनून किस दिशा में जाता है और कैसे इस चमकदार दुनिया के पीछे छिपे हुए सच धीरे धीरे सामने आते हैं। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां ये कहानी और गहरी और भी अधिक असहज करने वाली सच्चाइयों को उजागर करती है। अब कहानी उस बिंदु पर आगे बढ़ती है जहां कान फिल्म फेस्टिवल की चमक के पीछे छिपी हुई बेचैनी धीरे धीरे खुलने लगती है। हर कोई यहाँ मुस्कुराता है, हर चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से हर कोई किसी न किसी कमी से जूझ रहा है। कोई पहचान चाहता है, कोई स्वीकृति चाहता है, कोई पैसा चाहता है और कोई प्रेम। लेकिन इन सब के बीच इगोर का मन एक अलग ही रास्ते पर चल रहा है। वो अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत करता जा रहा है कि वो जो कुछ कर रहा है वो एक उच्च उद्देश्य के लिए है, और यही विचार उसे धीरे धीरे वास्तविकता से दूर ले जाने लगता है।
इगोर की दुनिया में सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। वो अपने कार्यों को एक प्रकार की शुद्धि मानता है। वो सोचता है कि वो उन लोगों को हटा रहा है जो इस दुनिया में केवल दिखावे के लिए जी रहे हैं, जो अपनी आत्मा को बेच चुके हैं और जो केवल बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं। और इस सोच के साथ वो अपने मन में एक खतरनाक तर्क तैयार कर लेता है कि उसका हर कदम एक आवश्यक बलिदान है, एक ऐसा बलिदान जो उसे उसके खोए हुए प्रेम तक वापस ले जाएगा। इस बीच हम उस युवा अभिनेत्री की कहानी में और गहराई से उतरते हैं, जो हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है। वो ऑडिशन देती है, वो पार्टियों में जाती है, वो सही लोगों से मिलने की कोशिश करती है, और हर बार जब उसे अस्वीकार किया जाता है तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा और टूट जाता है। लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रुक गई तो उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यही डर उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, चाहे वो भीतर से कितनी ही थक चुकी हो। फैशन डिजाइनर की कहानी भी इसी समय अपने चरम पर पहुंच रही है। वो एक बड़े शो की तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि उसका काम दुनिया के सामने चमके, कि लोग उसे पहचाने, कि उसका नाम इस इंडस्ट्री में स्थापित हो जाए। लेकिन इस सफलता की दौड़ में वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी अगर उसने रुकने की गलती की तो वो पीछे रह जाएगा। और यही सोच उसे एक अंतहीन दौड़ में डाल देती है, जहां जीत भी उसे शांति नहीं दे पाती। पत्रकार जो इस सब को देख रहा है, वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ हर कोई कुछ पाने के लिए आया है, लेकिन अंत में हर कोई कुछ ना कुछ खो देता है। कोई अपनी सच्चाई खो देता है, कोई अपने रिश्ते खो देता है और कोई अपनी आत्मा खो देता है। और ये समझ उसे इस पूरी कहानी को एक अलग दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करती है। वो केवल घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए भावों और कारणों को भी समझने लगता है। इगोर की यात्रा अब और खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि उसका विश्वास अब उसे किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार कर चुका है। वो अपने हर कार्य के बाद अपने मन में ये दोहराता है कि वो सही कर रहा है, कि वो प्रेम के लिए ये सब कर रहा है। और ये दोहराव उसके मन में एक गहरी जिद पैदा कर देता है, जो उसे किसी भी प्रकार के पछतावे से दूर रखती है। और यही स्थिति उसे और अधिक खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब इंसान अपने कर्मों को पूरी तरह सही मान लेता है तो वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है। इस बीच उन लोगों के जीवन में छोटे छोटे क्षण आते हैं जो उन्हें ये याद दिलाते हैं कि असली खुशी क्या होती है। एक साधारण बातचीत, एक सच्ची मुस्कान, एक सच्चा संबंध। लेकिन ये क्षण बहुत छोटे होते हैं और इस चमकदार दुनिया की तेज रोशनी में जल्दी ही खो जाते हैं, और लोग फिर से उसी दौड़ में लौट जाते हैं जहां वे अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं। ये कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां सभी पात्रों के रास्ते एक दूसरे से टकराने लगेंगे, जहां इगोर का जुनून उन लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करेगा जो केवल अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, और जहां ये चमकदार दुनिया अपने सबसे अंधेरे रूप को दिखाएगी। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां इस कहानी के धागे और भी अधिक कसने लगते हैं और सच और भी अधिक स्पष्ट होने लगता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां चमक और अंधेरा एक साथ दिखाई देने लगते हैं और सभी पात्रों के रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल की भीड़ और शोर के बीच हर व्यक्ति अपने अपने सपनों के साथ चल रहा है, लेकिन उसी भीड़ में इगोर की नजरें हर समय किसी संकेत को खोज रही हैं। उसे लगता है कि हर घटना, हर मुलाकात उसके लिए एक संदेश है जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, और यही विश्वास उसे और अधिक दृढ़ और खतरनाक बना देता है। इगोर अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने ही बनाए हुए विचारों का कैदी बन चुका है। वो अपने मन में ये कहानी बना चुका है कि वो एक मिशन पर है, कि वो इस दुनिया को साफ कर रहा है, कि वो उन लोगों को हटा रहा है जो झूठे हैं और जो प्रेम की सच्चाई को नहीं समझते। और यही सोच उसे अपनी हर सीमा को पार करने के लिए तैयार कर देती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा मान लेता है तो उसके लिए सही और गलत के बीच की रेखा मिट जाती है। इस बीच वो युवा अभिनेत्री अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण मौके के करीब पहुंच रही है। उसे एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इस अवसर के साथ ही उसके सामने कई समझौते भी आते हैं। उसे ये तय करना होता है कि वो अपने सपने के लिए कितनी दूर तक जाएगी। क्या वो अपने मूल्यों को छोड़ेगी या वो अपनी आत्मा को बचाए रखेगी? और ये निर्णय उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने सफलता का आकर्षण और आत्मसम्मान की सच्चाई दोनों खड़े हैं। फैशन डिजाइनर की दुनिया में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। उसका शो नजदीक आ रहा है और हर छोटी गलती उसे बड़ी लगने लगती है। वो हर समय अपने काम में सुधार करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो कोशिश करता है उतना ही उसे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है। और ये असंतोष उसे अंदर से खा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसका ये शो सफल नहीं हुआ तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा।
और यही डर उसे चैन से सोने नहीं देता। पत्रकार अब इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़ने लगा है। वो समझने लगा है कि ये केवल अलग अलग लोगों की कहानियां नहीं, बल्कि एक ही प्रणाली का हिस्सा है। एक ऐसी प्रणाली जो लोगों को ये सिखाती है कि उनकी कीमत उनकी सफलता से तय होती है, कि उनका महत्व इस बात से है कि लोग उन्हें कितना जानते हैं। और यही सोच लोगों को अपने असली स्वरूप से दूर ले जाती है और उन्हें एक ऐसी दौड़ में डाल देती है जिसका अंत कभी नहीं होता। इगोर इस भीड़ में चलते हुए हर चेहरे को देखता है और अपने मन में निर्णय लेता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वो अपने आप को एक न्यायाधीश की तरह महसूस करता है जो इस दुनिया को संतुलित कर रहा है, लेकिन इस न्याय के पीछे उसका निजी दर्द छिपा हुआ है, उसका खोया हुआ प्रेम, उसकी असुरक्षा और उसका नियंत्रण खोने का डर। और यही दर्द उसके हर निर्णय को प्रभावित करता है। एक रात जब शहर रोशनी में डूबा होता है और लोग जश्न मना रहे होते हैं, तब इगोर अपने भीतर की आवाज को और स्पष्ट सुनता है। वो अपने मन में ये तय करता है कि उसे अब और आगे बढ़ना है, कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। और यही निर्णय कहानी को एक और गहरे और खतरनाक मोड़ पर ले जाता है, क्योंकि अब उसके कदम और भी तेज और भी निर्णायक हो जाते हैं। उसी समय उस अभिनेत्री को एक ऐसा प्रस्ताव मिलता है जो उसे तुरंत सफलता दिला सकता है, लेकिन उसके बदले उसे अपने सिद्धांतों को त्यागना होगा। और यही वो क्षण है जहां उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है कि वो वास्तव में क्या चाहती है। क्या वो केवल नाम और शोहरत चाहती है, या वो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है। और ये संघर्ष उसे भीतर से हिला देता है, क्योंकि ये केवल करियर का नहीं बल्कि पहचान का सवाल है। ये कहानी अब उस बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां हर व्यक्ति को अपने अपने निर्णयों का सामना करना होगा, जहां उनके चुनाव उनके भविष्य को तय करेंगे और जहां इगोर का जुनून इस पूरी दुनिया के साथ टकराएगा। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां ये कहानी और भी तीव्र हो जाती है और हर निर्णय के परिणाम सामने आने लगते हैं। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां हर पात्र अपने अपने निर्णयों के परिणामों के करीब आने लगता है और कान फिल्म फेस्टिवल की चमक के बीच एक अदृश्य तनाव फैलने लगता है। लोग बाहर से हंस रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर एक बेचैनी है, एक असुरक्षा है जो हर व्यक्ति को भीतर से खा रही है। और इसी बेचैनी के बीच इगोर का मन और भी ठंडा और निश्चित होता जा रहा है, क्योंकि अब वो अपने रास्ते को पूरी तरह सही मान चुका है। इगोर अब अपने मिशन को केवल एक निजी लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक दैवीय संकेत के रूप में देखने लगा है। उसे लगता है कि वो किसी बड़ी शक्ति का माध्यम है, कि उसे चुना गया है इस दुनिया की झूठी चमक को खत्म करने के लिए। और ये विचार उसे किसी भी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त कर देता है, क्योंकि उसके लिए अब ये केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि एक पवित्र कार्य बन चुका है। और यही विश्वास उसे और अधिक खतरनाक बना देता है, क्योंकि वो अपने कर्मों को अब सवालों से परे मानने लगा है। इस बीच वो युवा अभिनेत्री अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय के सामने खड़ी है। उसके सामने सफलता का दरवाजा खुला है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे उसे अपनी सच्चाई को छोड़ना होगा। वो अपने कमरे में बैठकर अपने आप से सवाल करती है कि क्या वो इंसान बनना चाहती है जिसे लोग पहचाने, या वो इंसान बनना चाहती है जो खुद को पहचान सके। और ये संघर्ष उसके भीतर एक गहरी लड़ाई बन जाता है, क्योंकि ये केवल करियर का नहीं बल्कि आत्मा का प्रश्न है। फैशन डिजाइनर के जीवन में भी वो क्षण आता है जब उसका शो दुनिया के सामने आता है। रोशनी चमकती है, संगीत बजता है, मॉडल्स रैंप पर चलते हैं और सब कुछ बाहरी रूप से परफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन उस चमक के पीछे उसका दिल धड़क रहा है। उसे डर है कि लोग उसके काम को स्वीकार करेंगे या नहीं, कि उसका सपना पूरा होगा या नहीं। और जब शो समाप्त होता है और तालियां बजती हैं तो कुछ क्षण के लिए उसे खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी बहुत जल्दी एक खालीपन में बदल जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये संतोष स्थायी नहीं है और उसे फिर से अगले लक्ष्य की ओर भागना होगा। पत्रकार इस सब को देखता है और वो समझने लगता है कि ये पूरी दुनिया एक मंच है जहां लोग अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने असली स्वरूप के साथ जी रहे हैं। वो देखता है कि कैसे लोग अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ लेते हैं, और जब वो काम समाप्त हो जाता है तो उनके पास खुद को परिभाषित करने के लिए कुछ नहीं बचता, और यही स्थिति उन्हें भीतर से कमजोर बना देती है। इगोर अब अपने अगले कदम की ओर बढ़ता है। उसका मन पूरी तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन ये शांति एक खतरनाक शांति है, क्योंकि उसके भीतर अब कोई संदेह नहीं बचा है। वो हर चीज को अपने मिशन का हिस्सा मानता है, हर व्यक्ति को एक संकेत के रूप में देखता है और हर घटना को एक पुष्टि के रूप में। और यही सोच उसे एक ऐसे बिंदु पर ले आती है जहां से लौटना लगभग असंभव हो जाता है। इसी दौरान अभिनेत्री एक निर्णय लेती है। वो अपने आत्मसम्मान को चुनती है। वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है जो उसे तुरंत सफलता दे सकता था।
और ये निर्णय उसे डराता भी है और मजबूत भी बनाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज को बाहरी दुनिया के शोर से ऊपर रखा है। और यही निर्णय उसके जीवन की दिशा को बदल देता है, क्योंकि अब वो अपने रास्ते को खुद तय कर रही है। फैशन डिजाइनर भी अपने भीतर एक सच्चाई का सामना करता है। वो समझता है कि वो जिस दौड़ में भाग रहा है उसका कोई अंत नहीं है, और यदि उसने अभी अपने जीवन में संतुलन नहीं लाया तो वो सब कुछ खो देगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और ये समझ उसके भीतर एक नया प्रश्न जगाती है कि क्या सफलता का मतलब केवल जीतना है या फिर अपने जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाना है। अब ये कहानी उस निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रही है जहां इगोर का जुनून अपने चरम पर पहुंचेगा, जहां उसके और बाकी पात्रों के रास्ते सीधे टकराएंगे, और जहां इस चमकदार दुनिया का सबसे अंधेरा चेहरा सामने आएगा। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां ये कहानी अपने सबसे तीव्र और सबसे सच्चे रूप में सामने आएगी। अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जहां इगोर का जुनून अपने चरम के करीब है और कान फिल्म फेस्टिवल की चमकदार दुनिया में एक अनदेखा तनाव गहराता जा रहा है। बाहर से सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, रोशनी, कैमरे, इंटरव्यू, पार्टियां और उत्सव, लेकिन इस सतह के नीचे हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष में उलझा हुआ है। और इगोर उस सतह के नीचे की दुनिया को साफ करने के अपने विचार में और दृढ़ हो चुका है। उसे अब कोई संदेह नहीं है कि उसका मिशन सही है और वो जो कर रहा है वही प्रेम का सच्चा प्रमाण है। इगोर के भीतर अब भावनाएं नहीं बल्कि एक ठंडी स्पष्टता बची है। वो हर घटना को संकेत मानता है, हर मुलाकात को पुष्टि और हर कदम को अपने लक्ष्य की ओर एक आवश्यक चरण। और इसी मानसिकता के साथ वो अपने अगले कदम की योजना बनाता है। उसके लिए अब लोग व्यक्ति नहीं बल्कि प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे प्रतीक जिन्हें वो अपने विचारों के अनुसार सही या गलत ठहराता है। और यही दृष्टि उसे मानवीय संवेदना से दूर ले जाती है, क्योंकि जब हम दूसरों को प्रतीक बना देते हैं तो हम उनकी वास्तविकता को देखना बंद कर देते हैं। इस बीच वो युवा अभिनेत्री अपने निर्णय के बाद एक नए संघर्ष में प्रवेश करती है। उसने आत्मसम्मान को चुना है, लेकिन अब उसे उस निर्णय की कीमत भी चुकानी है। उसे काम नहीं मिल रहा, उसे बार बार अस्वीकार किया जा रहा है और उसके आसपास के लोग उसे समझा रहे हैं कि उसने एक मौका खो दिया। लेकिन उसके भीतर एक नई शांति भी है, एक ऐसा संतुलन जो उसे ये विश्वास देता है कि उसने अपने आप को नहीं खोया, और यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। फैशन डिजाइनर अपने शो की सफलता के बाद भी संतुष्ट नहीं है। वो समझ चुका है कि तालियों की आवाज कुछ ही क्षणों की होती है और उसके बाद फिर वही खालीपन लौट आता है। अब वो अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वो अपने रिश्तों को याद करता है, अपने परिवार को, अपने पुराने दोस्तों को, और उसे एहसास होता है कि उसने इस दौड़ में बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। और यही एहसास उसके भीतर एक परिवर्तन की शुरुआत करता है। वो पहली बार ये सोचता है कि क्या वो इस गति को धीमा कर सकता है, क्या वो अपने जीवन में संतुलन ला सकता है। पत्रकार इन सब घटनाओं को जोड़ते हुए एक गहरी सच्चाई को समझने लगता है। वो देखता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है, एक ऐसी कहानी जो उसे उसके निर्णयों तक ले जाती है। और वो ये भी देखता है कि जब ये कहानियां बिना सवाल किए, बिना समझे जी जाती हैं, तो वे हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकती हैं जहां हम खुद को खो देते हैं। और यही समझ उसे इस पूरी दुनिया को एक आईने की तरह देखने की क्षमता देती है। इगोर अब अपने अंतिम उद्देश्य के और करीब है। उसके भीतर अब कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल एक विश्वास है कि वो जो कर रहा है वही सही है। और यही स्थिति उसे सबसे अधिक खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब मनुष्य अपने विश्वास को पूर्ण सत्य मान लेता है तो वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है। और इगोर इसी अवस्था में पहुंच चुका है। वो अपने मन में अपनी कहानी का नायक है और उसके लिए बाकी सब केवल पात्र हैं। उसी समय अभिनेत्री एक छोटे लेकिन सच्चे अवसर को स्वीकार करती है। वो एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती है जहां उसे अपने अभिनय के माध्यम से कुछ वास्तविक कहने का मौका मिलता है। ये अवसर बड़ा नहीं है, इसमें चमक नहीं है, लेकिन इसमें सच्चाई है। और यही सच्चाई उसे संतोष देती है, क्योंकि अब वो जानती है कि वो केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने सत्य के लिए काम कर रही है। और यही परिवर्तन उसके भीतर एक नई दिशा बनाता है। फैशन डिजाइनर भी एक निर्णय लेता है। वो अपने काम के साथ साथ अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास शुरू करता है। वो अपने पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगता है। और ये छोटे छोटे कदम उसे एक नई शांति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि अब वो केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए काम कर रहा है। अब ये कहानी उस अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही है, जहां इगोर का रास्ता इन सभी लोगों के रास्तों से सीधे टकराएगा, जहां उसके निर्णयों का प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां ये कहानी अपने सबसे तीव्र और सबसे निर्णायक क्षण में प्रवेश करेगी और हमें ये दिखाएगी कि जब जुनून संतुलन खो देता है तो वो किस रूप में बदल सकता है।
अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां सभी धागे कसते जा रहे हैं और इगोर की यात्रा अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि अब उसके भीतर का विश्वास पूर्ण हो चुका है। उसे अब किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। वो मान चुका है कि उसका हर कदम सही है और यही पूर्ण विश्वास उसे उस सीमा तक ले जाता है जहां इंसान अपने कर्मों के परिणामों को देखना बंद कर देता है और केवल अपने विचारों की दुनिया में जीने लगता है। कान फिल्म फेस्टिवल की भीड़ में अब सब कुछ पहले जैसा दिखता है, लेकिन वातावरण में एक अनदेखा तनाव है, क्योंकि हर पात्र अपने अपने निर्णायक क्षण के करीब है। अभिनेत्री अपने नए रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसे छोटे छोटे काम मिल रहे हैं, लेकिन हर काम उसे अपने आप के और करीब ला रहा है। वो अब कैमरे के सामने केवल अभिनय नहीं करती, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को व्यक्त करती है, और यही सच्चाई उसे एक अलग पहचान देती है। भले ही वो अभी छोटी हो, लेकिन वो वास्तविक है, और यही उसे अंदर से मजबूत बनाती है। फैशन डिजाइनर अपने जीवन की गति को बदलने की कोशिश में है। वो अब केवल शो और प्रसिद्धि के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि अपने काम में अर्थ खोजने लगा है। वो ऐसे डिजाइन बनाने लगा है जो केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक कहानी कहते हैं, एक भावना व्यक्त करते हैं। और ये परिवर्तन उसे एक अलग संतोष देता है, क्योंकि अब उसका काम केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने के लिए है। पत्रकार अब इस पूरी दुनिया को एक गहरी समझ के साथ देख रहा है। वो जान चुका है कि ये केवल ग्लैमर की दुनिया नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भूमि है, जहां लोग अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और जहां कई बार वे खुद को खो देते हैं। वो इन कहानियों को लिखना चाहता है। वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता है, ताकि लोग समझ सकें कि सफलता की कीमत क्या हो सकती है, और यही उसका उद्देश्य बन जाता है। ईगोर इस सब के बीच चलता है, और उसकी नजरें हर समय किसी संकेत को खोजती रहती हैं। वो अब पूरी तरह अपने विचारों की दुनिया में जी रहा है। उसे लगता है कि हर घटना उसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है, और ये सोच उसे और भी ठंडा और गणनात्मक बना देती है। वो अब भावनाओं से परे एक यंत्र की तरह कार्य करने लगा है, जो केवल अपने लक्ष्य को देखता है और उसी दिशा में बढ़ता है। एक रात जब शहर अपनी सबसे अधिक चमक में होता है और हर जगह उत्सव का माहौल होता है, तब ईगोर अपने भीतर की आवाज को सबसे स्पष्ट रूप से सुनता है। वो अपने आप से कहता है कि समय आ गया है कि वो अपने मिशन को पूरा करे, और यही निर्णय कहानी को उसके सबसे तीव्र बिंदु की ओर ले जाता है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा जिनके रास्ते उससे जुड़े हैं। उसी समय अभिनेत्री अपने छोटे से प्रोजेक्ट के प्रीमियर पर खड़ी होती है। वो बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं है, उसके पास बड़े नाम नहीं है, लेकिन जब वो स्क्रीन पर खुद को देखती है तो उसे एक सच्चा गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो जानती है कि ये उसका असली रूप है। ये वो है जो वो बनना चाहती थी, और यही क्षण उसे एक गहरी शांति देता है, क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज को चुना है। फैशन डिजाइनर भी उसी रात अपने कुछ करीबी लोगों के साथ बैठा है। वो पहली बार लंबे समय बाद हंस रहा है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तुलना के, और उसे एहसास होता है कि ये छोटी सी खुशी उन बड़ी तालियों से अधिक सच्ची है जो उसे शो के बाद मिली थी, और यही एहसास उसके जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने लगता है। पत्रकार उसी रात अपने नोट्स लिख रहा है। वो इन सभी कहानियों को जोड़ रहा है, और वो समझ रहा है कि ये केवल एक उत्सव की कहानी नहीं, बल्कि मानव मन की कहानी है। और इसी समय वो महसूस करता है कि एक बड़ा घटना घटने वाली है, क्योंकि वातावरण में कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो इस पूरी कहानी को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाएगा। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां ईगोर का अंतिम कदम इस पूरी दुनिया के सामने एक कठोर सच्चाई लाएगा, जहां ये कहानी अपने सबसे गहरे और सबसे असहज रूप में सामने आएगी, और हमें ये दिखाएगी कि जब प्रेम जुनून में बदल जाता है और जब सफलता का अर्थ हो जाता है, तो मनुष्य किस दिशा में जा सकता है। अब कहानी उस क्षण पर पहुंचती है जहां इगोर की यात्रा अपने सबसे निर्णायक मोड़ में प्रवेश करती है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा है। वो अपने विचारों के साथ पूरी तरह एक हो चुका है। उसे लगता है कि वो केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है जो इस दुनिया को एक सच्चाई दिखाने आया है। और यही विचार उसे पूरी तरह से भावनाओं से अलग कर देता है। अब उसके लिए लोग व्यक्ति नहीं, बल्कि विचार बन चुके हैं, और यही स्थिति उसे सबसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब इंसान दूसरों को इंसान के रूप में देखना बंद कर देता है, तो उसके लिए कोई सीमा नहीं बचती। कान फिल्म फेस्टिवल अपने चरम पर है। रोशनी और भी तेज हो चुकी है, पार्टियां और भी बड़ी हो चुकी हैं, और हर कोई अपने अपने लक्ष्य के करीब है। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी बेचैनी है, जिसे केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जो भीतर से जागरूक हैं। और पत्रकार अब इस बेचैनी को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा है।
उसे लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो इस पूरी चमक को चीरकर उसके पीछे छिपे अंधेरे को सामने ला देगा, और वो इस सच्चाई को पकड़ने के लिए अपने भीतर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इगोर अपने अंतिम कदम की ओर बढ़ता है। उसके मन में कोई जल्दबाजी नहीं है, वो शांत है, संयमित है और पूरी तरह केंद्रित है। उसके लिए ये केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है, एक ऐसा अनुष्ठान जो उसके प्रेम को वापस लाने के लिए आवश्यक है। और यही विश्वास उसे अपने हर कदम को एक पवित्र कर्म के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, और ये पवित्रता की भावना उसके भीतर के हर संदेह को समाप्त कर देती है। उसी समय वो युवा अभिनेत्री अपने करियर के एक छोटे लेकिन सच्चे पड़ाव पर खड़ी है। उसे अब बड़े मंच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने भीतर के मंच को खोज लिया है। वो अब अपने काम के माध्यम से अपनी सच्चाई को व्यक्त कर रही है, और यही उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि असली सफलता वो है जिसमें आप खुद को खोए बिना आगे बढ़ते हैं, और यही समझ उसे उस दुनिया से अलग कर देती है जो केवल बाहरी चमक को महत्व देती है। फैशन डिजाइनर भी अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस कर रहा है। वो अब अपने काम को एक दौड़ के रूप में नहीं बल्कि एक अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगा है। वो अपने डिजाइनों में अपनी कहानी, अपनी संवेदनशीलता और अपनी सच्चाई को शामिल करने लगा है, और यही परिवर्तन उसे एक नई पहचान देता है। एक ऐसी पहचान जो केवल बाजार की मांग से नहीं बल्कि उसके अपने हृदय से जुड़ी हुई है। पत्रकार अब इन तीनों कहानियों को एक साथ देख रहा है। एक तरफ इगोर है जो अपने जुनून में खो चुका है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपने भीतर की सच्चाई की ओर लौट रहे हैं, और ये विरोधाभास इस कहानी की आत्मा बन जाता है, क्योंकि यही दिखाता है कि इंसान दो दिशाओं में जा सकता है। एक दिशा उसे विनाश की ओर ले जाती है और दूसरी उसे आत्मबोध की ओर, और ये चुनाव हर व्यक्ति को खुद करना होता है। इगोर का अंतिम कदम अब बहुत करीब है। वो अपने मन में उस क्षण की कल्पना करता है जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, जब उसका प्रेम वापस आएगा, जब दुनिया उसके संदेश को समझेगी। और इसी कल्पना में वो इतना खो जाता है कि उसे ये दिखाई नहीं देता कि वो वास्तव में क्या कर रहा है, और यही अंधापन उसे एक ऐसे बिंदु तक ले जाता है जहां से लौटना अब संभव नहीं है। ये क्षण केवल इगोर के लिए नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए एक आईना बनने वाला है, क्योंकि जब उसकी कहानी सामने आएगी तो लोग केवल उसके कर्मों को नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच को भी देखेंगे, और वे ये समझेंगे कि जब सफलता का अर्थ केवल जीतना रह जाता है और जब प्रेम नियंत्रण में बदल जाता है तो वो इंसान को कहां तक ले जा सकता है। और अब ये कहानी उस अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही है जहां सत्य पूरी तरह उजागर होगा, जहां इगोर का जुनून और बाकी पात्रों की जागरूकता आमने सामने आएगी, और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां ये कहानी अपने अंतिम परिणाम और अपने गहरे संदेश के साथ हमारे सामने प्रकट होगी। अब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां कहानी अपनी सबसे तीव्र और निर्णायक स्थिति में प्रवेश करती है, क्योंकि इगोर का जुनून अब अपने अंतिम चरण पर है और उसके भीतर का विश्वास इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो किसी भी परिणाम से भयभीत नहीं है। उसके लिए अब केवल एक ही लक्ष्य बचा है, अपने प्रेम को वापस पाना, और उस लक्ष्य के लिए वो जो कुछ भी कर रहा है उसे वो पूरी तरह उचित मान चुका है, और यही अंधा विश्वास उसे वास्तविकता से पूरी तरह दूर कर देता है। कान फिल्म फेस्टिवल की वो रात जो बाहर से एक उत्सव की तरह दिखती है, अब भीतर से एक तनावपूर्ण क्षण में बदल चुकी है, क्योंकि सभी पात्र अपने अपने जीवन के निर्णायक बिंदु पर खड़े हैं। अभिनेत्री ने अपने लिए सच्चाई का रास्ता चुना है, फैशन डिजाइनर ने संतुलन का रास्ता चुना है, पत्रकार ने सच्चाई को उजागर करने का रास्ता चुना है, और इगोर ने अपने जुनून के रास्ते को अंतिम रूप दे दिया है। और यही चारों रास्ते अब एक ही बिंदु पर मिलने वाले हैं। इगोर उस भीड़ में चलता है, लेकिन अब उसके लिए वो भीड़ केवल पृष्ठभूमि है। वो अपने भीतर की आवाज को सुन रहा है जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रही है। उसे लगता है कि वो जो करने जा रहा है वो एक संकेत है, एक संदेश है जो इस दुनिया को उसकी सच्चाई दिखाएगा, और इसी विश्वास के साथ वो अपने अंतिम कदम के करीब पहुंचता है। उसका मन शांत है, उसका चेहरा स्थिर है, लेकिन ये शांति उस तूफान से पहले की शांति है जो अब फूटने वाला है। उसी समय अभिनेत्री अपने छोटे से प्रोजेक्ट के बाद अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। वो जानती है कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसे डर नहीं है, क्योंकि उसने अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, और यही स्वीकृति उसे वो ताकत देती है जो किसी भी बाहरी सफलता से अधिक मूल्यवान है।
वो अब जानती है कि असली जीत वो है जिसमें आप खुद को बचा कर रखते हैं, और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। फैशन डिजाइनर भी उस रात अपने काम से दूर कुछ क्षण शांति में बिताता है। वो अपने भीतर के बदलाव को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब उस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो उसे भीतर से खाली कर दे, और यही निर्णय उसे एक नई दिशा देता है जहां वो अपने काम और अपने जीवन दोनों को संतुलित कर सके। पत्रकार इस पूरे वातावरण को एक गहरी संवेदनशीलता के साथ महसूस कर रहा है। उसे ये समझ आ चुका है कि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें ये दिखाती है कि जब हम अपने जीवन के अर्थ को केवल बाहरी उपलब्धियों में ढूंढते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई से दूर हो जाते हैं, और यही दूरी हमें उस अंधेरे की ओर ले जाती है जहां इगोर पहुंच चुका है। और फिर वो क्षण आता है जब इगोर अपने अंतिम कदम को पूरा करता है। वो अपने मिशन को समाप्त मानता है। वो सोचता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, कि अब उसका प्रेम वापस आएगा। लेकिन उसी क्षण सच्चाई सामने आती है कि उसका ये विश्वास केवल उसके मन की एक रचना था, एक भ्रम था जिसने उसे वास्तविकता से दूर कर दिया था। और यही सच्चाई उसके सामने एक कठोर आईने की तरह खड़ी हो जाती है। इस घटना के बाद पूरे वातावरण में एक सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि अब चमक के पीछे छिपा हुआ अंधेरा सबके सामने आ चुका है। लोग अब केवल सफलता की कहानियां नहीं देख रहे, बल्कि उस सफलता के पीछे छिपे हुए खालीपन और टूटन को भी देख रहे हैं। और यही वो क्षण है जहां ये कहानी अपने सबसे गहरे संदेश को प्रकट करती है। अब ये कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां हम देखेंगे कि इस घटना के बाद सभी पात्र अपने अपने जीवन को किस प्रकार देखते हैं, वे क्या सीखते हैं, और ये अनुभव उन्हें किस दिशा में ले जाता है। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां ये कहानी अपने अंतिम निष्कर्ष और अपने सबसे महत्वपूर्ण संदेश के साथ हमारे सामने प्रकट होगी। अब हम उस अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं जहां इस पूरी यात्रा के परिणाम सामने आने लगते हैं और हर पात्र अपने अपने अनुभवों के साथ खड़ा है। इगोर का भ्रम टूट चुका है और उसके सामने वो सच्चाई खड़ी है जिससे वो इतने समय से भाग रहा था। उसे अब समझ में आने लगता है कि जिस प्रेम को वो पाने की कोशिश कर रहा था वो वास्तव में नियंत्रण था, स्वामित्व था, और एक ऐसी जिद थी जिसने उसे वास्तविक प्रेम से दूर कर दिया था। और यही समझ उसके भीतर एक गहरी खामोशी पैदा करती है, क्योंकि अब वो देख सकता है कि उसके कर्मों ने केवल उसे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित किया है। इगोर के लिए ये क्षण केवल परिणाम का नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का है, क्योंकि अब पहली बार वो अपने भीतर झांकता है और देखता है कि उसके भीतर कितना डर था, कितना अकेलापन था, और कैसे उसने उन भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें एक मिशन का रूप दे दिया था। और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि वो अपने दर्द को स्वीकार नहीं कर पाया और उसी दर्द ने उसे उस दिशा में धकेल दिया जहां वो अब खड़ा है। उसी समय अभिनेत्री अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उसने सच्चाई को चुना था और अब वो धीरे धीरे अपने काम के माध्यम से अपनी पहचान बना रही है। उसका रास्ता अभी भी कठिन है, उसे अभी भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अब उसके भीतर एक शांति है, क्योंकि वो जानती है कि वो खुद के साथ ही ईमानदार है। और यही ईमानदारी उसे वो शक्ति देती है जो किसी भी बाहरी सफलता से अधिक स्थायी है। फैशन डिजाइनर भी अपने जीवन में एक नया संतुलन खोज चुका है। वो अब अपने काम को अपने जीवन का एक हिस्सा मानता है, न कि पूरा जीवन। और इस बदलाव ने उसे भीतर से हल्का कर दिया है। वो अब अपने रिश्तों को समय देता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और अपने काम में भी एक नई सच्चाई लाता है। और यही संतुलन उसे वो संतोष देता है जो पहले उसे कभी नहीं मिला था। पत्रकार अब इस पूरी कहानी को शब्दों में ढाल रहा है। वो इस घटना को केवल एक सनसनी के रूप में नहीं बल्कि एक गहरी सीख के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग ये समझें कि जब हम अपने जीवन के अर्थ को केवल बाहरी उपलब्धियों में ढूंढते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई से दूर हो जाते हैं, और यही दूरी हमें उस खालीपन की ओर ले जाती है जो अंततः हमें अंदर से तोड़ देता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीत हमेशा संतोष नहीं देती और अकेलापन हमेशा हार नहीं होता, क्योंकि कई बार जीत के शिखर पर खड़ा व्यक्ति सबसे अधिक अकेला होता है, और कई बार वो व्यक्ति जो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में पूर्ण होता है। और यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है कि सच्ची सफलता वो नहीं जो दुनिया को दिखाई देती है, बल्कि वो है जो हमें भीतर से शांति देती है।
इगोर की कहानी हमें ये भी दिखाती है कि जब हम अपने दर्द को समझने के बजाय उसे दबाते हैं और उसे सही ठहराने के लिए कहानियां बनाते हैं, तो वो दर्द एक दिन हमें उस दिशा में ले जाता है जहां से लौटना कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि आत्मसमझ और आत्मस्वीकृति इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमें हमारे भीतर के अंधेरे से बचाती है। अब ये यात्रा अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है, जहां ये कहानी हमें एक स्पष्ट संदेश देगी, एक ऐसा संदेश जो केवल इस उपन्यास तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन पर भी लागू होता है। और वहीं से हमारी अंतिम यात्रा शुरू होती है, जहां ये पूरी कहानी एक गहरे जीवन दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रकट होगी और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि हम अपनी जीत को कैसे परिभाषित करते हैं और हम अपने जीवन में वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, जहां द विनर स्टैंड्स अलोन की कहानी अपने गहरे और सशक्त संदेश के साथ हमारे सामने खड़ी होती है। ये केवल एक उपन्यास की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समय की एक सच्चाई है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब सफलता का अर्थ केवल जीतना रह जाता है और जब प्रेम का अर्थ नियंत्रण बन जाता है, तब इंसान अपने ही बनाए हुए अंधेरे में खो सकता है और अंत में वही व्यक्ति अकेला खड़ा रह जाता है जिसने सब कुछ जीत लिया था लेकिन खुद को खो दिया था। इगोर की यात्रा हमें ये सिखाती है कि जुनून जब संतुलन खो देता है तो वो प्रेम नहीं रहता, वो एक विनाशकारी शक्ति बन जाता है। और जब हम अपने दर्द को समझने के बजाय उसे सही ठहराने लगते हैं तो हम अपने ही मन की कैद में फंस जाते हैं। इगोर ने अपने भीतर के अकेलेपन और असुरक्षा को स्वीकार नहीं किया, उसने उसे एक मिशन का रूप दे दिया और यही उसे उस रास्ते पर ले गया जहां अंत में उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा कि जो वो खोज रहा था वो बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही था। दूसरी ओर अभिनेत्री की यात्रा हमें ये दिखाती है कि सच्ची जीत वो है जिसमें हम अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखते हैं। उसने आसान रास्ते को नहीं चुना, उसने वो रास्ता चुना जो कठिन था लेकिन सच्चा था। और इसी सच्चाई ने उसे वो आंतरिक शक्ति दी जो किसी भी बाहरी सफलता से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति शांति पाता है जो अपने भीतर के सत्य के साथ खड़ा रहता है। फैशन डिजाइनर की कहानी हमें संतुलन का महत्व सिखाती है। वो दौड़ में जीत रहा था लेकिन भीतर से हार रहा था, और जब उसने अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया तब उसने पहली बार वास्तविक संतोष का अनुभव किया, क्योंकि जीवन केवल उपलब्धियों का नहीं बल्कि अनुभवों का नाम है। और जब हम दोनों के बीच संतुलन बना लेते हैं तब हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। पत्रकार की दृष्टि हमें ये सिखाती है कि हर कहानी के पीछे एक गहरी सच्चाई होती है, और यदि हम उसे देखने का साहस करें तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वो इस पूरी घटना को केवल एक खबर के रूप में नहीं बल्कि एक सीख के रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि लोग समझ सकें कि सफलता की चमक के पीछे क्या कीमत छिपी होती है। इस कहानी का अंतिम संदेश यही है कि सच्ची सफलता वो नहीं जो दुनिया हमें देती है, बल्कि वो है जो हमें अपने भीतर से मिलती है। ये वो शांति है जो हमें तब मिलती है जब हम अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जब हम अपने दर्द को समझते हैं और जब हम अपने जीवन को केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बनाने के लिए जीते हैं। क्योंकि अंत में जीत अकेली खड़ी रह जाती है, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन हमें पूर्णता देता है। अब जब आप इस पूरी यात्रा को सुन चुके हैं तो एक क्षण के लिए अपने भीतर झांकिए और ये सोचिए कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। क्या आप केवल जीतने के लिए दौड़ रहे हैं या आप अपने जीवन को संतुलन और सच्चाई के साथ जी रहे हैं? और यदि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो ये उसकी सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसने आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल माई गैलेक्सी टूर से जुड़ें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद और जुड़े रहिए माई गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हम हर कहानी के माध्यम से आपके भीतर की जागरूकता और समझ को जगाने की कोशिश करते हैं।